दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि हम भी अमीर कैसे बन सकते हैं, दोस्तों कुछ ऐसी ही आदतें होती हैं जो इंसान को गरीब रखती हैं और आगे कदम नहीं बढ़ाने देती। तो दोस्तों, मैं इनमें से कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा जिनको आप समझ के आगे कदम भी बढ़ा सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये वाकई हकीकत है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है ज़्यादा खर्च करना और ले दे के लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये क्या होता है पता है आपको? जब दोस्तों आमदनी बढ़ने के साथ साथ आपके खर्च भी बढ़ जाते हैं ना, तो दोस्तों तवील मुद्दत में दौलत बढ़ाने की बजाय, दौलत बनाने की बजाय खर्च का जो दायरा है ना ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये क्यों नुकसानदेह है? इससे दोस्तों दौलत कम होती है और बचत तो बिल्कुल कम होती है या बिल्कुल होती ही नहीं है। और इससे हम सरमायाकारी भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल बचत ही कम होगी तो सरमायाकारी कैसे करेंगे? ये बात हकीकत है ना। पॉइंट नंबर 2 ये है दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को, किसी मौके को देखकर घबरा जाते हैं, ज़्यादा आप मुहात रहते हैं। मुहात यानी कि आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, यानी कि आप महफूज दायरे में रहते हैं। ये क्या होता है? ज़्यादा महफूज रहना और ख़तरे वाले मौके से गुरेज करना। इससे दोस्तों दौलत की जो रफ्तार है ना, दौलत की स्पीड है, बिल्कुल सुस्त हो जाती है, क्योंकि दोस्तों कम बेहतरीन या गैर रिवायती मौके से फ़ायदा बिल्कुल ही कम हो जाता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 है, जो दोस्तों पॉइंट नंबर 3 है, अगर कोई आप अच्छा फैसला करना चाहते हैं, आपको नज़र आता है कि इसमें मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो उसको आप डिले करते हैं, उसको आप लेट कर देते हैं, रुके रहते हैं। इसमें भी बहुत नुकसान होता है दोस्तों। जब आपको मौका मिले तो आप डिले कर दें या लेट कर दें। देखें दोस्तों, इससे मौके जो हैं अच्छे वो गुजर जाते हैं और जो महारत की जो तरक्की है वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है, रुकी रहती है। तो इससे बचना कैसे चाहिए दोस्तों? अगर देखें, आपको अगर कोई मौका नज़र आ रहा है तो आप 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर वो उस फैसले को कबूल कर लें, एक्सेप्ट कर लें और थोड़ा सा कदम बढ़ाएं और उसके ऊपर फोकस करें। और पॉइंट नंबर 4 जो है दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड। अगर क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं, अगर उसको बिला वजह फजूल खर्ची करते हैं, तो इससे भी बहुत सारे नुकसानात हैं और आप कभी भी आमदनी में बढ़ापी नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई सरमायाकारी कर पाएंगे, ना ही कोई आप सरमायाकारी कर पाएंगे। दोस्तों आप फंसे रहेंगे इसमें। ये एक बहुत बड़ी जाल है जिसके अंदर इंसान फंस जाता है, तो उसको फिर निकलना मुश्किल ही हो जाता है और बहुत ही ज़िंदगी आगे चली जाती है, बहुत ही ज़्यादा उम्र हो जाती है इंसान की, तो इसी चीज़ के अंदर जो है फंसा रहता है, कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाता। इसका यही नुकसान है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसको टाइम के ऊपर जो है उसका बैलेंस जो है बराबर रखते हैं और उसको यानी कि नहीं बढ़ने देते, तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा हो सकता है। इससे जो है गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं उससे गुरेज करें, उससे परहेज़ करें, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है सरमायाकारी बिल्कुल ही ना करना या माली तालीमी की कमी। तो किसी को जो है सरमायाकारी करना नहीं आता या माली तालीम उसको बिल्कुल होती ही नहीं, तो इससे नुकसान क्या होता है? इससे ये होता है दोस्तों कि अगर आपके पास बजट है तो अगर आप उसको आप सिर्फ महफूज ही रखते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, वो जो है वो घटती ही रहती है, क्योंकि उससे आप कोई सरमायाकारी नहीं करेंगे या कोई आप ऐसे या किसी चीज़ के अंदर नहीं लगाएंगे जो आपको वो पैसा बना कर दे, तो इसमें से आपको ये नुकसान है कि आपका, क्योंकि वक्त आने पर जो है चीज़ें महंगी से महंगी होती जाएंगी और आपका जो पैसा है अगर जो महफूज है, पड़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यू जो है कम होती जाएगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 ये है कि आप मनफी दोस्त मत रखें। आप ऐसे दोस्त रखें जो आपको आगे कदम बढ़ाने में साथ दें और आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बताएं जो अच्छे पॉइंट हों, जो ज़िंदगी गुजारने में, जो ज़िंदगी में आपको काम आएँ, ताकि आप भी थोड़ा आगे अच्छी जो है आपकी ज़िंदगी बन सके और आपको किसी से कुछ भी मकसद है कि आपको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़े। आप इतना आपके पास पैसा हो, इतना आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, आपके पास इतना हो कि आप किसी के मोहताज ना रहें, तो ये बेहतर है। ये इससे बेहतर ऐसे है कि अगर आपके पास मनफी दोस्त हैं, अगर आप बहुत ही टाइम वक्त ज़ाय करते हैं, आप उनके साथ गप्पे शप्पे लड़ाते हैं, तो आप बहुत ही उसके अंदर फंसे रहेंगे और ये क्योंकि वक्ती तौर के ऊपर खुशी होती है, वक्ती तौर के ऊपर ये एक दूसरे के साथ, यानी कि ये नहीं कि बिल्कुल आप मिले ही नहीं दोस्तों के साथ गप नहीं लगाएं, लेकिन एक टाइम टेबल बनाएं जिससे बिल्कुल मुख्तसर टाइम हो, जिससे आप अपने
موڈ کو یا اگر آپ اپنے اندر جو زندگی ہے اس کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم نکالیں، تو ان دوستوں کو وقت دیں جو آپ کے کام آتے ہیں، جو آپ کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، آگے بڑھنے کی باتیں بتاتے ہیں، زندگی میں کامیاب ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ان کے ساتھ دوستی کریں۔ وگرنہ دوستوں آپ منفی دوست رکھیں گے تو آپ کو بہت ہی نقصان ہوگا، آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور آپ آگے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور اسی جال کے اندر پھنسے رہیں گے۔ دوستوں نمبر 7 ہے کہ نئی چیزیں سیکھنا، نئے سکل سیکھنا۔ سکل دوستوں ایسے سیکھیں، 2-3 چیزوں کے اوپر ٹرائی کریں۔ اگر جس کے اوپر آپ کو مزہ بھی آ رہا ہے اور کام بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اس ایک سکل کو کسی کو پکڑ کے رکھیں، ایک ہنر کو آپ پکڑیں جو آپ کو بالکل اچھا لگے اور اس میں آپ کو نظر آئے کہ یہ میرے ٹائپ کا ہے، میں اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں، تو اس کے اندر ڈوب جائیں، اس کے اندر فوکس کریں، بالکل فوکس رہیں 6 مہینے تک، 1 سال تک، 8 مہینے تک۔ اگر آپ اس کے اندر جب آپ مہارت حاصل کر لیں گے تو آپ کو مزہ آنے لگے گا کام کرنے میں بھی اور اس میں آپ کو سہولت بھی ہے۔ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ بالکل ختم بھی ہو جائے نا، پھر بھی اگر آپ کے پاس ایک سکل ہوگی تو وہی آپ کے لیے بالکل بھرپور ہے، وہی آپ کو آگے تک لے کے جا سکتی ہے۔ دوستوں یہ 7 ایسے باتیں تھی، اگر تم نے اس کے اوپر عمل کر لیا نا تو آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کو کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ صرف اپنی زندگی کو خود سیٹ کر سکتے ہیں اور خود مختار بن سکتے ہیں اور آپ ایک بہت ہی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں۔